हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है इंडिसेंट प्रपोजल, जो रिलीज़ हुई थी 7 अप्रैल 1993 को। इसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। डायरेक्टर हैं एड्रियन लाइन। ये कहानी एक ऐसे शादीशुदा कपल डेविड मर्फी और डायना मर्फी की है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। वो लॉस वेगास में रहते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। और तभी इनकी मुलाकात होती है करोड़पति जॉन गेट्स से। मुझे इस मूवी में ये कैरेक्टर बेहद पसंद आया था। और ये व्यक्ति जिसका नाम जॉन गेज है, वो इन दोनों के सामने एक ऐसा प्रपोज़ल रखता है जिससे इनकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। डेविड की शादी हो चुकी है डायना से और वो दोनों एक रियल एस्टेट ब्रोकर के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। वो अपने सपनों का घर बनाने के लिए जगह ढूंढते हैं और लोन लेते हैं, लेकिन मंदी की मार की वजह से उन्हें लगता है कि वो सब खो देंगे। तभी डेविड को एक आइडिया आता है और वो लॉस वेगास जाते हैं। वहाँ वो कसिनो में जुआ खेलते हैं। डेविड जुआ खेल रहा होता है और डायना वहाँ की शॉप्स में घूम रही होती है। वो चॉकलेट चुरा रही होती है। तभी वहाँ उसे एक आदमी जिसका नाम जॉन गेज है वहाँ देखता है। वो उसको देखकर मुस्कुराता है। डायना भी उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ जॉन गेज आता है और कहता है कि वो ड्रेस उस पर अच्छी लग रही है, वो इसे ख़रीद ले। डायना कहती है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर जॉन कहता है कि क्या वो उसके लिए इसे ख़रीद सकता है। डायना कहती है क्यों। जॉन कहता है क्योंकि वो उस ड्रेस में उसे बहुत अच्छी लग रही है, वो उस ड्रेस के लायक है। डायना कहती है नहीं, ड्रेस सेल में है, ना कि मैं। फिर वो वहाँ से चली गई है। डेविड जुए में काफ़ी पैसे जीत जाता है। डायना डेविड को किस करती है और जॉन उसे देखता है। वो भी जॉन को देखती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। घर पर वो दोनों पैसों को एक दूसरे के ऊपर फेंक कर एंजॉय कर रहे होते हैं। डेविड बोलता है कि आज उन्होंने काफ़ी पैसे जीते हैं। डायना डेविड को पास बुलाती है और कहती है आई लव यू। डेविड कहता है आई नो। डायना कहती है कि वो उसे बिना पैसों के भी उतना ही प्यार करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे डेविड डायना को सोते हुए देख रहा होता है। वो दोनों फिर से कसिनो जाते हैं, लेकिन इस बार वो हार जाते हैं। डायना और डेविड कसिनो की कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे होते हैं और कॉइन लेकर हेड एंड टेल करके डिसाइड करते हैं कि वो आगे जुआ खेलें कि नहीं। हेड आता है और इसका मतलब था कि वो खेलेंगे, लेकिन इस बार वो फिर से हार जाते हैं। वो दोनों कसिनो में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन की टेबल पर आते हैं, जहाँ जॉन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाकर जुआ खेल रहा होता है। डेविड वहाँ खड़े आदमी से पूछता है कि वो शख्स कौन है। वो आदमी बताता है कि ये आदमी बिलियनियर है और इसका नाम जॉन गेज है। फिर जॉन गेज डायना को देखता है और डेविड से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ को एज अ लकी चार्म यूज़ कर सकता हूँ। डेविड कहता है कि वो डायना से पूछे। डायना कहती है मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। डेविड कहता है जाओ, वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो मान जाती है। फिर वहाँ खड़ा आदमी डेविड से मजाक करता है कि अब नहीं लगता उसकी वाइफ उसके पास वापस आएगी। फिर जॉन जुआ खेलने लगता है और वो जीत जाता है। डेविड और डायना खुश हो जाते हैं। फिर जॉन डेविड से पूछता है कि क्या वो इसी होटल में रुके हैं। डेविड कहता है नहीं, वो अब जा रहे हैं। तो जॉन उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है अपनी जीत की खुशी में, और वो डेविड और डायना को एक लग्जरी रूम में स्टे करवाता है। वो दोनों रूम देखकर दंग रह जाते हैं। तभी जॉन गेज का आदमी डायना के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और उसमें वही ब्लैक ड्रेस होती है जिसे डायना पहले ट्राई कर रही होती है। वो तीनों डिनर करते हैं। उन तीनों के बीच में डिस्कशन होता है। जॉन गेज कहता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। डायना कहती है कि वो पैसों से लोगों को नहीं खरीद सकता। जॉन कहता है वो रोज़ नए लोगों को खरीदता है। डायना कहती है लेकिन वो लोगों के इमोशंस नहीं खरीद सकता। जॉन कहता है उसका मतलब ये है कि वो प्यार नहीं खरीद सकता, राइट। डायना कहती है हाँ बिल्कुल सही। जॉन कहता है चलो टेस्ट करते हैं। वो उन दोनों को $1 मिलियन ऑफ़र करता है डायना के साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए। डेविड कहता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। जॉन कहता है नहीं। फिर डेविड डायना को देखता है। डायना कहती है अगर ये मजाक नहीं है तो वो भाड़ में जाए। जॉन कहता है
ये एक रात की बात है, रात तो गुजर जाएगी लेकिन पैसा हमेशा उसके पास रहेगा और वो जल्दी में कोई फैसला ना ले। फिर डेविड और डायना वहाँ से चले जाते हैं। दोनों रात भर सोचते हैं और सुबह सुबह डायना डेविड से कहती है कि वो उसके लिए जॉन के साथ सोने को तैयार है। डेविड कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता। डायना कहती है वो सिर्फ शरीर से उसके साथ होगी, उसका दिल और आत्मा तो सिर्फ डेविड की है। फिर डेविड अपने लॉयर को कॉल करता है। उसका लॉयर कहता है कि उसकी बीवी के तो उसे 2 मिलियन मांगने चाहिए। फिर वो कुछ पेपर्स लेकर जॉन के पास जाता है। वहाँ वो कुछ शर्तों पर साइन करवाता है और डायना को वहाँ छोड़कर चला जाता है। डेविड और उसके लॉयर बैठकर बात कर रहे होते हैं। लॉयर कहता है कि डेविड को उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक गुड लुकिंग इंसान के साथ डेट पर गई है, और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के तो कोई $500 भी ना दे, और वैसे भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब करने भी नहीं देगा। डेविड को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी है। वो भागकर होटल के रूम में जाता है लेकिन वेट्रेस बताती है कि जॉन और डायना हेलीकॉप्टर से जा चुके हैं। वो भागकर टेरेस पर जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर जा चुका है। वहाँ जॉन डायना को एक बोट पर ले जाता है। वहाँ वो ड्रेस चेंज करती है और जॉन से मिलती है। जॉन डायना से कहता है मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें अच्छा ना लगे। फिर जॉन डायना को किस करता है। नेक्स्ट डे डायना वापस आती है और डेविड को हक करती है। डेविड उसकी लिपस्टिक साफ़ करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों घर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो ये सब भूल जाएंगे। फिर वो दोनों वही घर खरीदने जाते हैं जो वो खरीदना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि वो घर बिक चुका है। डेविड को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो चाय बना रहा होता है, तभी उसे एक मैच बॉक्स दिखता है जिस पे उसकी बोट का नाम लिखा होता है, यानी जॉन की बोट का नाम, लेकिन ये उसे नहीं पता। फिर वहाँ डायना आती है और कहती है कि क्या वो गार्डनिंग में उसकी हेल्प करेगी। वहाँ बैठकर डेविड डायना से उस रात के बारे में पूछता है। डायना कहती है उन्होंने उस बारे में बात नहीं करने को कहा था। डेविड कहता है हाँ, लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ लेकिन नहीं भूल पा रहा। फिर डायना बताती है कि जॉन उसे बोट पर ले गया था। डेविड पूछता है और डायना कहती है और कुछ नहीं। डेविड पूछता है कि तुम्हारे पास ये मैच बॉक्स कहाँ से आया। डायना कहती है क्या वो उसका बैग चेक कर रहा था। डेविड कहता है उसके बैग में ऐसा क्या है। डायना वहाँ से चली जाती है। डेविड डायना का बैग चेक करता है, उसमें उसे जॉन का फ़ोन नंबर मिलता है। वो डायना के पास जाता है। डायना फ़ोन पर होती है। डेविड कहता है वो किसे फ़ोन कर रही है। डायना कहती है मॉम को। डेविड पूछता है वो कैसी है। डायना कहती है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। डेविड कहता है जब मॉम ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो किससे बात कर रही थी। डायना कहती है अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद फ़ोन करके मॉम से पूछ ले। डेविड गुस्से में रिसीवर फेंक देता है और पूछता है जॉन का नंबर उसके पास क्या। डेविड कहता है उसे डायना पर ट्रस्ट नहीं है। फिर डायना प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस जाकर ये पता लगाती है कि उनकी प्रॉपर्टी किसने खरीदी है ताकि डेविड और उसका रिश्ता सही हो सके। वहाँ से डायना को पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी जॉन ने खरीदी है। फिर वो जॉन से मिलने जाती है। जॉन एक मीटिंग में बैठा होता है। वहाँ वो टेबल पर पड़ा खाना फेंक देती है। जॉन कहता है चलो अकेले में बात करते हैं। फिर वो डायना से कहता है कि क्या हुआ। डायना कहती है कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी क्यों खरीदी। जॉन कहता है क्योंकि वो उसे पसंद आई और तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। डायना कहती है वो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगी। जॉन कहता है कि वो उसकी कीमत दुगनी हो गई है। फिर वो डायना से कहता है कि वो उसके लिए काम क्यों नहीं करती। डायना कहती है भाड़ में जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। डायना घर आती है। वहाँ डेविड बैठा होता है। वो डायना से पूछता है कि वो कहाँ थी। डायना बोलती है बताती हूँ, लेकिन क्या वो वाइन पिएगा। फिर वो बताती है कि वो जॉन से मिली थी। डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो वाइन की बोतल तोड़ देता है। डायना कहती है जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो मैं क्या बात करूं। जॉन ही वो शख्स है जिसने हमारी प्रॉपर्टी खरीदी है। डेविड कहता है उसे कैसे पता। डायना कहती है वो उससे मिली थी। डेविड कहता है कि क्या उसने उसके साथ सेक्स किया। डायना कहती है वो दिन के उजाले में जॉन से मिली थी। डेविड कहता है उसे डायना पर यकीन नहीं है। डायना कहती है तुम्हें जॉन से जलने की ज़रूरत नहीं है, वो जॉन से नफ़रत करती है। फिर डेविड कहता है उसे सच जानना है। डायना कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं कि जॉन बुरा था, तो मैंने कहा और तुम्हें यकीन नहीं। डायना कहती है कि वो बस सेक्स था और कुछ नहीं, ना ही लव ना ही कुछ और, बस सेक्स था। डेविड कहता है कि वो सेक्स में अच्छा था। डायना कहती है प्लीज़। डेविड कहता है मुझे बताओ तुम शर्मा क्यों रही हो।
क्या वो अच्छा था? डायना कहती है हाँ। डेविड कहता है ये मत बोलो कि वो सब बस सिर्फ सेक्स था, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट थी शुरू से। डायना कहती है ये सब बकवास है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। डेविड कहता है तुमने ये अपने लिए किया, तुम ये सब करने के लिए मरी जा रही थी। डेविड को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। डायना रोने लगती है। डेविड अपने वकील फ्रेंड के घर पर होता है, तभी डायना का कॉल आता है। डायना कहती है डेविड से कहना कि उसे वो सब पैसे नहीं चाहिए। डेविड कहता है कि डायना से कहो कि उसे भी वो सब पैसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे डायना ऑफिस आती है। ऑफिस का ओनर डायना से कहता है कि एक आदमी आया है और वो $10 मिलियन का घर देखने में इंटरेस्टेड है। डायना देखती है कि ये तो जॉन है। वो ओनर से कहती है कि वो जॉन को घर दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओनर कहता है कि वो उसे नौकरी से निकाल देगा। फिर डायना जॉन के साथ घर देखने चली जाती है। जॉन को कोई भी घर पसंद नहीं आता। फिर जॉन उसे एक घर दिखाता है। डायना कहती है ये घर बहुत खूबसूरत है और शायद ये घर जॉन का ही है। जॉन कहता है कि उसे क्या लगता है इस घर में क्या कमी है। डायना कहती है कि इस घर में फर्नीचर, फ्लावर्स और एक डॉग की ज़रूरत है। जॉन कहता है इस घर को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है डायना। डायना कहती है जॉन तुम्हें चीज़ें जमा करने का शौक़ है। जॉन कहता है हाँ शायद। फिर वो डायना को बताता है कि वो सबवे पर एक लड़की से मिला था जब वो जवान था, लेकिन उस वक्त उसकी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की और फिर वो लड़की उसे कभी नहीं मिली और अब वो उससे यानी डायना को नहीं खोना चाहता। डायना इमोशनल हो जाती है। जॉन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस कर सकता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं। वहाँ जॉन अपने डॉग के साथ ऑफिस में बैठा होता है। आगे हम देखते हैं कि डायना एक स्कूल में टीचर है। वहाँ जॉन भी आ जाता है और क्लास में बैठ जाता है। वो डायना की तारीफ़ करता है। फिर वो डायना से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ 2 डॉग होते हैं। डायना खुश हो जाती है। फिर वो दोनों म्यूज़िक में डांस करते हैं। जॉन डायना को घर ड्रॉप करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहाँ डेविड अपना सामान खोल रहा होता है और डायना की फ़ोटोज़ देखता है। वो गुस्से में उन फ़ोटोज़ को फाड़ देता है। जॉन और डायना कार से बाहर निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब ये दोनों साथ रह रहे हैं। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और दोनों से बदतमीजी करता है। जॉन को मारने के चक्कर में वो खुद गिर जाता है। फिर जॉन का ड्राइवर उसे घर छोड़ के आता है। अगले दिन डेविड उठता है और अपने डिज़ाइन किए हुए घर को देखता है। फिर वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे जॉब पर रख लिया जाता है जहाँ उसे स्टूडेंट्स को आर्किटेक्ट पढ़ाना होता है। वहाँ उसका लॉयर भी होता है। वो डेविड को बताता है कि डायना ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। जॉन और डायना एक जगह बैठे होते हैं जहाँ एनिमल्स की बोली लगाई जा रही है। वहाँ डेविड आ जाता है और जॉन से ज़्यादा बोली लगाकर हिप्पो को ख़रीद लेता है। फिर वो डायना के पास आता है और डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देता है। जॉन और डायना कार में बैठे होते हैं। वहाँ जॉन डायना को बताता है कि वो उससे पहले भी कई लड़कियों से मिल चुका है, लेकिन जॉन झूठ बोल रहा था। डायना जॉन से कहती है कि वो कार रोक दे। फिर वो जॉन को किस करती है और कार से उतर जाती है। कार से उतरते वक्त वो ड्राइवर से कहती है कि जॉन का ध्यान रखे। फिर वो बस में बैठ जाती है। ड्राइवर पूछता है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है कि डायना ने उसे कभी भी उस तरह से नहीं देखा जैसे वो डेविड को देखती है। फिर डायना उसी जगह पहुंचती है जहाँ डेविड ने उसे प्रपोज़ किया था। वो डेविड के पीछे बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। डेविड कहता है नहीं। फिर दोनों रोने लगते हैं। यही सीन मूवी की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। तो आज की मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की और मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही।